हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार शर्मा और आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे मूल अधिकार जो संविधान का भाग 3 है, जो प्रारंभ होता है अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। और उसी संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। लेकिन समानता को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम देखने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर समानता की जरूरत क्या थी। तो भारतीय समाज में कैसी असमानता थी। तो असमानता देखिए कैसे भारतीय समाज में हुआ। दो प्रकार की असमानता हुई समाज में और दो प्रकार का भेद ईश्वर ने किया, एक को नर बना दिया और एक को नारी बना दिया। यह असमानता ईश्वर के द्वारा की गई, लेकिन मानव के द्वारा भारतीय समाज में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, नाम लेकर बुलाया गया, तमाम प्रकार की विषमता का शिकार हो गया भारतीय समाज। और उसी संदर्भ में उस असमानता को मिटाने के लिए भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान ने समानता का अधिकार लेगा, जिसका मुख्य मोटो था कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं, चाहे उच्च है, चाहे निम्न वर्ग का है, चाहे लड़की है, चाहे लड़का है, चाहे औरत है, चाहे आदमी है, समाज का कोई भी वर्ग है, सभी लोग कानून की नजर में बराबर हैं। और इसी थीम को आप लोग ध्यान में दीजिएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा समानता का अधिकार। और ये जो समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यह प्रारंभ होता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर 18 तक जाता है समानता का अधिकार या राइट टू इक्वेलिटी। लेकिन इसके पहले हम पढ़ेंगे भाग 3 में अनुच्छेद 12 और 13, क्योंकि यहीं से फंडामेंटल राइट प्रारंभ होता है। तो अनुच्छेद 12 में पहली बार राज्य की परिभाषा है, और राज्य की परिभाषा में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल बॉडीज या स्थानीय प्रशासन में नगरपालिका और पंचायत और कोई भी ऐसी संस्था जिसमें भारत सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान, उसे राज्य कहते हैं। तो राज्य की परिभाषा का विवरण अनुच्छेद 12 में दिया गया है। जबकि संविधान का 13 जो अनुच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और किसी से अगर पूछा जाए आप लोगों से कभी भी कि भारतीय संविधान का बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन है, तो मेरे अनुसार अनुच्छेद 13। तो आखिर 13 में है क्या? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है, इसमें क्या कहा गया है? संविधान लागू होने के पहले या संविधान लागू होने के बाद, यानी संविधान लागू होने के पहले अंग्रेजी सरकार का कानून था, और संविधान लागू होने के बाद अगर कोई भी कानून, कोई भी प्रथा, कोई भी अगर विधि बनेगी, अगर वो मूल अधिकार का हनन करेगी किसी मात्रा में, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर मिलता है। सुप्रीम कोर्ट की अधिकार है कि उसका गहन परीक्षण करे, उसका मिलान करे फंडामेंटल राइट से, और देखे कि कहीं यह कानून जो बना है वह फंडामेंटल राइट का हनन तो नहीं कर रहा है। अगर हनन करेगा तो इस कानून का न्यायिक पुनराविलोकन करेगी सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसी में न्यायिक पुनराविलोकन का प्रत्यक्ष तरीके से उल्लेख किया गया है। अब हम प्रारंभ करेंगे समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार में सबसे पहला अनुच्छेद 14 है। और संविधान के अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं। एक है विधि के समता जो ब्रिटेन से लिया गया, जबकि दूसरा पक्ष कहता है विधियों का समान संरक्षण जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में समाहित किया गया। तो सबसे पहले समझते हैं विधि के समता का अधिकार का मतलब क्या है। कानून की नजर में, विधि की नजर में, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे प्यून हो, सभी लोग कानून की नजर में बराबर हैं। और दूसरा जो पक्ष कहता है कानून यानी विधि का समान संरक्षण, इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी राज्य जब चाहेगा किसी वर्ग विशेष के लिए एक अलग तरीके से कानून बनाएगा, और वह किसी तरीके से 14 का उल्लंघन नहीं है। यानी समता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। जबकि 15 क्या कहता है? धर्म, लिंग, जाति, निवास के आधार पर कभी भी राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आपने देखा होगा इसका जबरदस्त तरीके से विरोध होता है भारतीय समाज में। जैसे लिंग के आधार पर सभी लोग बराबर हैं भारत सरकार की नजर में या संविधान की नजर में। लेकिन आपने देखा होगा हमारे दैनिक जीवन में जो बसें चलती हैं, सरकारी बसें या प्राइवेट बसें, उसमें लिखा रहता है 3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। और यहाँ तक कि जब भी रिजर्वेशन आप कराने जाते होंगे अपने दैनिक जीवन में किसी भी रेलवे स्टेशन पे, तो पुरुषों की लंबी कतार लगती है, लेकिन महिला जब चाहे टिकट लेके रिटर्न हो जाती है। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि कहा गया है कि 15 में कि लिंग के आधार पे कोई भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर लिंग के आधार पे भेदभाव हो गया। तो इसका जवाब अनुच्छेद 15 का 3 में दिया गया, और क्या कहता है? समाज के 3 वर्ग बहुत ही कमजोर हैं, जिसमें जो है बच्चे हैं,
यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति है और महिलाएं हैं, उनको विशेष दर्जा दिया जाएगा, विशेष लाभ दिया जाएगा और यह किसी तरीके से 14 का उल्लंघन नहीं होगा। इसीलिए महिलाओं को विशेष प्रोटेक्शन मिलता है, चाहे बस हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में या कहीं पर भी। अगला जो अनुच्छेद 16 है, और 16 में क्या कहा गया है, संविधान की जो मूल लाइन है, लोक नियोजन के संदर्भ में अवसर की समानता। लेकिन यह संविधान की ओरिजिनल लाइन है, लेकिन इसमें छुपा हुआ रहस्य क्या है मैं उसको बताता हूं। लोक नियोजन के संदर्भ में अवसर की समानता, इसका मतलब ये हुआ केंद्र सरकार, राज्य सरकार कभी भी किसी नौकरी की वैकेंसी इशू करेंगी, जारी करेंगी, तो सभी वर्ग को ध्यान में रखेंगे। यही मतलब अनुच्छेद आपके 16 का। जबकि अनुच्छेद 16 में ओबीसी को सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है। और आगे हम जब देखेंगे तो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 17 में कहा गया, जैसे एक बात हम कहते हैं, जब भारत में फाहियान का आगमन हुआ, बहुत सारे विदेशियों का आगमन हुआ, जिसमें इब्न बतूता है, फाहियान है, मेनशांग है, बहुत सारे लोग विदेशी आए भारत में। अल-बरूनी उसमें हिस्सा बना और इन लोगों ने जो पुस्तक लिखी उसमें समाज में छुआछूत का उल्लेख किया और भारतीय समाज छुआछूत से भरा हुआ था। और यह बड़ी ही विडंबना है। वेनसांग ने यहाँ तक कहा कि जो एससी और एसटी के लोग थे, वो जब भी अपने घर से निकलते तो अपने हाथ में एक डंडा बांध के निकलते थे और हाथ में पीटते हुए चलते थे पैरों में, ताकि आगे वाले को लगे कि वह अछूत आ रहा है और उससे किसी का जो है टच न हो सके और वह जो है इम्प्योर न हो सके। यानी इस कदर भारतीय समाज में जो है छुआछूत अपने चरम पे थी। और भारतीय संविधान जैसे रचा गया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उन लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम इसको समाप्त करेंगे और अनुच्छेद 17 के माध्यम से छुआछूत, जिसे 80% अनटचेबिलिटी कहा गया है, भारतीय समाज से इसको समाप्त कर दिया गया। और सबसे लास्ट का अनुच्छेद समानता के अधिकार में आपका उपाधियों का अंत। यहाँ पर बड़ी गंभीरता से आप समझिएगा, जब भारतीय समाज एकजुट था, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे बुर्जुआ वर्ग हो, सभी लोग एकजुट थे। लेकिन जैसे अंग्रेज सरकार भारत में आई, उन लोगों ने क्या करा, भारतीय समाज में फूट डालने का प्रयास किया और समाज के कुछ ऐसे वर्ग तो जिनको भारी भारी उपाधि दी, ताकि वह समाज से अपने आप को अलग महसूस कर सके। यानी अनुच्छेद 18 क्या कहता है, अंग्रेजी सरकार के द्वारा समाज के उच्च जो वर्ग था उनको भारी भरकम उपाधियां दी गई, जैसे राय बहादुर, नाइटहुड हुआ। और आपने सुना भी होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो आखिर ये राजनेता उपाधि क्यों लौटाते थे, क्यों सरेंडर करते थे, इसको समझिएगा। अंग्रेजी सरकार भारतीय समाज को तोड़ने के लिए सबको, बड़े बड़े उच्च वर्ग को उपाधि दिया। और जैसे हमारा संविधान लागू हुआ, उसमें कहा गया है इसी अनुच्छेद के माध्यम से उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में जो हमको उपाधियां मिलती हैं, जैसे हमने BA MA किया है तो हम लिखेंगे संतोष कुमार शर्मा MA। तो आप यानी सेना के क्षेत्र में जैसे आपने सुना होगा गाजीपुर जिले के हैं वीर अब्दुल हमीद, और वीर अब्दुल हमीद अपने आगे लिखते हैं परम वीर चक्र विजेता। इसका मतलब ये हुआ कि 18 के माध्यम से उपाधियों का अंत किया गया। और कौन सी उपाधि, जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीयों को मिली थी। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में जितनी भी उपाधि मिलती हैं उनको अपने नाम के आगे लिख सकते हैं, इनको मनाही नहीं है। यह हमारा था समानता का अधिकार। यानी एक बार पुनः आते हैं, मूल अधिकार वे अधिकार है, मूल अधिकार वे अधिकार जो भारतीय समाज को, भारत के व्यक्तियों को, नागरिकों को दिया गया ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। और यह प्रत्याभूत अधिकार है, न्यायपालिका इसकी गारंटी लेती है और 6 प्रकार के आपको फंडामेंटल राइट मिलते हैं। अगर आपके मूल अधिकार का हनन राज्य करेगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल बॉडीज या कोई भी संस्था करेगी, तो तुरंत आप पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के चौखट पे, क्योंकि न्यायपालिका को मूल अधिकार की संरक्षिका घोषित किया गया। और उसी बात क्या करेगा, सुप्रीम और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट इश्यू करेगा और यही रीट आपको बचाएगा। इसलिए फंडामेंटल राइट के बारे में कहा गया है यह प्रत्याभूत अधिकार है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय यानी मुकदमा कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। और यह जो है भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। और आगे आप देखेंगे अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा करार दिया। तो यह संदर्भ था आपके समानता का अधिकार। और कल फिर मिलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। धन्यवाद।